पुलिस ने मुझे बताया तमाम इबादत गाहों के लिए हुकूमत ने ये पाबंदी रखी है कि किसी भी इबादत गाह में एक वक्त में 20 आदमियों से ज़्यादा नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक वक्त में 20 आदमी इबादत कर सकते हैं। ये हर धर्म के धर्म स्थान के लिए कानून है। आजकल लॉकडाउन है और कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 4 लाख के करीब नए केस रोज़ सामने आ रहे हैं और 3-4 हज़ार लोग रोज़ उनकी मौत वाक़ हो रही है। लिहाजा बहुत ही सीरियस कंडीशन है और डॉक्टर और माहिरीन ये बता रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है और रोज़ ही इसका जो फैलाव है बढ़ता जा रहा है। पूरा भारत आज परेशानी में मुब्तला है। बेड नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और बहुत ही परेशानी है। घर घर में बीमार हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आपके जानने वालों में कि जिनके इंतकाल हो चुके हैं। घरों में मातम पसरा हुआ है। इन हालात में मजबूरी को देखते हुए और क़ानून को देखते हुए, हालात की मजबूरी को समझते हुए शरीयत का यह उज़्र है कि वाकई अगर ऐसे हालात हों तो फिर मस्जिद में जाना और इकट्ठे होकर और बड़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद में मस्जिदों में जाकर इबादत करना, इन्फेक्शन का अगर डर है तो इसमें शरीयत इजाज़त देती है कि मस्जिदों में लोग जमा ना हो और घरों में भी इबादत कर सकते हैं। चूँकि मजबूरी है, एक तरफ कानून है, एक तरफ उज़्र है, बीमारी का डर है। और सिर्फ डर नहीं है बल्कि 2-3 महीने से जो तबाही फैल रही है, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये बहुत ख़तरनाक है। पहली लहर के अंदर तो बूढ़े लोगों के लिए ख़तरा था, लेकिन दूसरी लहर के अंदर ये वायरस है जो हवा में भी है और नौजवानों को भी लग रहा है और बच्चों को भी लग रहा है। तो वाक़या यह है कि ऐसी बीमारी की हालत में जबकि इतने ज़्यादा फैलाव के अंदेशे हैं, तो इसमें हमारी इस्लामी शरीयत ये इजाज़त देती है कि जिन लोगों को मस्जिदों में नमाज ना मिल सके वो घरों में नफिल नमाज पढ़ लें। 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लें और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीर पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ करें और जो ईद के मुस्तहब्बात हैं वो घर में ही अदा करें। जैसे गुस्ल करना है, साफ़ सुथरा होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, मीठी चीज़ खानी है और जो भी एक दूसरे से मुबारकबाद देना है। चूँकि आजकल जाना आना मुश्किल है, लॉकडाउन में पाबंदी है, लिहाजा वो तमाम चीज़ हम करें, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको देखते हुए करें और जो कानून है लॉकडाउन का उसके मुताबिक हम काम करें।